मासियातिही कअन्नहु कयौमिन वलदत उम्मुहु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बरादरान तरीक़त, ये दरगाह नक़ीबुल औलिया हमारे ख़ाजगान की खूबसूरत तालीमात हैं। आपने देखा कि हमारे दो मासूम बच्चों ने, भाइयों ने करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया इनात पेश की और कुरान करीम फरकान हमीद के मंजूम मोतियों से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया। हमारी साहिबान तिलावत करके वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह के बात ख़त्म हो जाती है। ना पता पढ़ने वाले को मैंने पढ़ा क्या, ना पता सुनने वाले को कि इसने कहा क्या। मेरे हुजूर सय्यदी व मुर्शदी हुजूर अज़मतुल औलिया, आपने हुक्म फरमाया कि हमारी, ताकि सुनने वाले को उन आयात बय्यिनात का माना और मफ़हूम समझ में आए। ये हमारे हुजूर की हमारे ऊपर बड़ी करम नवाजी। और फिर इस मासूम बच्चे ने जब सरकार से इजाज़त ली तो वो बड़ा मासूमाना अंदाज़ था। ये हमारे पीरान निज़ाम की तालीमात हैं। और जब हम किसी उर्स मुबारक में हाज़िर होते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उस बुज़ुर्ग के हवाला से हमें कुछ मालूमात होना ज़रूरी हो। शायद बहुत से हमारे भाई ऐसे भी होंगे कि जिनके इल्म में शायद ये भी न हो कि ये उर्स मुबारक है किस बुज़ुर्ग का। तो ये हमारे लिए ज़रूरी और लाज़िम है। अगर हम बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से रोशनास न होंगे तो ये समझ लें कि मैं तमसीलन अर्ज़ करूँगा कि जब हम किसी वलीमे में जाते हैं और वो वलीमा खा के वापस भी आ जाते हैं, ये भी नहीं पता होता कि ये शादी लड़के की थी या लड़की की थी। इसी तरह हाल होता है कि हम बुज़ुर्ग के उर्स में गए और उनके बारे में हमें मालूमात नहीं कि वो बुज़ुर्ग हैं कौन। सबसे पहले तो मैं हुजूर सय्यदी के ज़ेर साया मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जनाब सूफ़ी मोहम्मद इदरीस शाह साहब नकीबी मद्दज़िल्लहुल आली, आपके साहबजादे सूफ़ी मोहम्मद तारिक महमूद नकीबी कि इन्होंने इंतहाई मोहब्बत के साथ अपने पीरान निज़ाम का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया। मैं आपके इस खूबसूरत इस्तक़बाल के ऊपर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे पीरान निज़ाम की मोहब्बतों की अदाएँ हैं कि जो आज तक ये बुज़ुर्ग लेके चले आ रहे हैं। और अंदर सूफ़ी साहब इरशाद फरमा रहे थे तो मैं सुन रहा था, फरमा रहे थे कि मैंने भाइयों के लिए लंगर शरीफ का आला इंतज़ाम किया है कि साल में एक मरतबा भाई मेरे पास आते हैं तो किसी किस्म की कमी बाकी ना रह जाए। ये मोहब्बतों की कैफियत है और इसका आपने इजहार फरमाया। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि आप देखेंगे महफिल में अगर नज़र घुमाएंगे तो देखेंगे कि हमारे सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग हमारे ख़ाजगान की निशानियाँ के बहुत कम रह गई। इनकी ताज़ीम किया करें, इनके पास बैठा करें, इनसे पूछा करें। मुझे अक्सर हुजूर के करीम आका अलैहिस्सलाम के वो आखिरी सहाबी, उनके ये अल्फाज, उनके ये कलमात, अक्सर मैं इन बुज़ुर्गों को देखता हूँ तो मुझे वो हदीस याद आ जाती है उनकी। आपने इरशाद फरमाया आखिरी सहाबी थे तो आप सहाबा इकराम से मुखातिब फरमा कर ताबईन से मुखातिब हो के कहने लगे कि आओ आके मेरा दीदार कर लो, मुझे देख लो। अगर मैं विसाल कर गया तो लम्मा समीअ तबादा गैरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समीअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मैं विसाल कर जाऊंगा तो मेरे बाद तुम किसी से ये अल्फाज नहीं सुनोगे कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। किसी से ये अल्फाज नहीं सुनोगे, ये सुनोगे काला काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के महबूब ने ऐसे ऐसे फरमाया। लेकिन ये अल्फाज कोई नहीं कह सकेगा कि मैंने अल्लाह के महबूब से सुना, मैंने अल्लाह के महबूब राइतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के महबूब को ऐसा करता हुआ देखा। तो ये हमारे ख़ाजगान के वो निशानियाँ हैं कि जो हमारे ख्वाजा हुजूर के साथ, हुजूर क़िबला आलम के साथ सफ़र में भी रहे, हज़र में भी रहे, क़ियाम में भी रहे। इन्होंने हुजूर क़िबला आलम की परवरिश के अंदर, रूहानी परवरिश के अंदर रूहानियत के मनाज़िल तय की। तो मैं आपकी बारगाह में ये इल्तिजा करूँगा कि भाइयों के पास बैठा करें।
برادران گرامی قدر، آج کا یہ عرس مبارک حضرت مخدوم حسن علی شاہ حسن شعیبی فردوسی منعمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہار کے اندر پٹنہ میں 1143 ہجری میں آپ حضرت شاہ امام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑا علمی خانوادہ تھا، اور ہمارے جتنے بھی سلسلہ ابو اولیاء کے بزرگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے علوم و فنون سے بڑے بہرہ ور ہوتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی حضرت شاہ امام رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کی، اور اپنے نسب کے اعتبار سے آپ کریم آقا علیہ السلام کے خاندان حضرت بنو ہاشم، اس سے آپ کا نسب متصل ہوتا ہے، اور اپنے والد کی روحانی نسبت حضرت مخدوم شاہ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالہ سے منسوب ہے۔ اور آپ کو جو لقب ملا، ہم شجرہ شریف کے اندر یہ شعر بھی پڑھتے ہیں، حسن خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسن، حسن علی شاہ حسن ابر سخا کے واسطے۔ تو آپ کو جو لقب ملا ابر سخا، ابر کہتے ہیں بادل کو، اور سخا یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کمال درجے کی سخاوت کرنے والا۔ سخا کمال درجے کی سخاوت کرنے والا۔ تو ابر سخا کے معنی یہ تھے کہ حضرت مخدوم شاہ حسن ابر سخا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی تھی کہ ان کے ہاتھوں سے سخاوت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح آسمانوں سے بادل بارش برساتے ہیں، اس طرح آپ کے ہاتھوں سے سخاوت ہوتی تھی۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ جس وقت آپ کی عمر مبارک 5 یا 6 سال تھی، تو اس وقت اس مرد درویش کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنے گھر سے نکل آتے اور اپنے دادا مرشد حضرت مخدوم شاہ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مزار مبارک میں جاتے، اور اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیتے اور کہتے کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں شیرینی عطا کروں گا، میں تمہیں وظائف عطا کروں گا۔ ساتھ لے کے بچوں کو تو بزرگوں کے مزار مبارک کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا، حضرت شاہ منعم پاک باز ان کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت شمیم الدین منعمی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ روزہ مبارک کے اندر حاضر ہوتے تو جس طرح اولاد جو ہوتی ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، تو یہ داداؤں کو اور ناناؤں کو بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ جس طرح اس معصوم اولاد کے ہاتھ اپنے بزرگوں کی جیبوں میں بغیر کسی تکلف کے جاتے تھے، اسی طرح حضرت شاہ حسن ابن سخا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا مرشد کے مزار مبارک کی چادر مبارک کے اندر ہاتھ ڈالتے اور وہاں سے رقم لے کے باہر نکالتے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر وہ تقسیم فرماتے۔ اس کی وجہ سے آپ کو لقب ابر سخا عطا کیا، اس وجہ سے آپ کو ابر سخا، یہ آپ کے بچپن کے معاملات تھے۔ ذرا غور فرمائے کہ وہ مرد درویش جس وقت حضرت شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دست حق پرست کے اوپر بیعت ہوا ہوگا تو اس وقت ان کے جوبن کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بھی مرض کرتا چلوں کہ جس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال یا اس سے کچھ تھوڑی اوپر تھی، تو حضرت شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ بیعت ہونے کے لیے جب حاضر ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ ابھی تیری بیعت کا وقت نہیں ہے، اور فرمایا میری خدمت میں رہو۔ اس وقت سے اپنے شیخ کی خدمت میں رہنے لگے، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتے، آپ کے لیے لنگر پاک کا اہتمام کرتے۔ اور یہ بھی ہمیں اپنے پیران اعظام کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ وہی مرید کامیاب ہوتا ہے جو شیخ کی صحبت میں رہتا ہے، شیخ کی خدمت میں رہتا ہے۔ تو آپ نے 3 سال تک بیعت ہونے سے پہلے حضرت شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت کی، اور 3 سال کے بعد صلاۃ فجر کے بعد ایک دن آپ نے آپ کو یاد فرمایا کہ آؤ آج تمہاری بیعت کا وقت آ گیا ہے۔
तुम्हें बैत करने का वक़्त आ गया है। और जिस वक़्त बैत फरमाने लगे तो मौरख़ीन ने आपके हवाला से लिखा कि आपका अक़ीदा इतना मजबूत था कि बैत होने से पहले हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप रूहानी कैफियत में शाह मुनअम पाक बाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके पास तशरीफ़ लाए और उनसे फरमाने लगे कि मुनअम पाक बाज़ पहले इसे मेरे सिलसिले के अंदर दाखिल करो, फिर अपने सिलसिले के अंदर दाखिल करो। और फरमाया कि ये शाह मुनअम पाक बाज़ आपने बैत पहले हज़रत शाह यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके सिलसिले में आपको बैत फरमाया। और उनके मुरीद, वो कहते हैं ना लोग, हम अक्सर सुनते हैं, कहते हैं कि पीर कामिल नहीं होता, मुरीद कामिल होता है। असल में बात क्या है कि मुरीद का अकीदा कामिल होता है। जिस वक्त वो अकीदा कामिल होता है तो फिर पीर भी ख्वाजा नकीबुल औलिया जैसा अता होता है, हुजूर नकीबुल औलिया जैसा फिर पीर भी अता होता है। हमारे ख्वाजा हुजूर की तारीख उठाकर देख लें कि आपने तलब मुर्शद के अंदर, शौक़ मुर्शद के अंदर रातों की आहुजारी भी आपने देखी और रातों को वो अल्लाह की बारगाह में रोते हुए ये अर्ज़ करना कि परवरदिगार दुनिया के अंदर इतने कामिलीन हैं तो क्या ख्वाजा नकीबुल्लाह शाह के लिए भी कोई कामिल नहीं है कि जिसके हाथ में वो हाथ दें। जिस वक़्त वो आखुजारी अर्श बाला तक पहुंची तो फ़कत शेख नहीं बल्कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद तसब्बुर भी अता फरमाया, शेख का खुद तसब्बुर भी अता फरमाया। तो हज़रत यहया मुनीरी में अर्ज़ कर रहा था कि ये वो मुरीद थे कि आपके एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे, कश्ती पे जाने लगे, कश्ती टूट गई, दरिया में डूबने लगे और गोते खा रहे थे। और उसी आन के अंदर एक दरवेश बुजुर्ग वो ज़ाहिर हुए, उन्होंने कहा कि अपना हाथ बाहर निकालो, मुझे हाथ दो तो मैं तुम्हें बाहर निकालूं। तो उन्होंने हाथ देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हाथ मैंने यहया मुनीरी के हाथ में दिया है। उस वक़्त आपका विसाल हुए कई बरस हो चुके थे और मैं, मेरा पीर आज भी मुझे देखता है, अगर बचाना चाहे तो बचा लेगा, अगर उनकी मर्जी मुझे मुस्तगरक करना, गर्क करना है तो मैं गर्क होने के लिए तैयार। जिस वक़्त आपने ये फरमाया तो उस वक़्त हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप खुद तशरीफ़ फरमा हुए, अपने मुरीद सादिक को वहाँ से बाहर निकाला और उस दरवेश से मुलाकात करवाई कि जो आपको पानी से निकालने के लिए पहले कह रहे थे। आपने फरमाया ये ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम है कि तुम्हें निकालने के लिए आए थे, तुम्हारा अकीदा देख रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पीरानी निज़ाम की तालीमात के ऊपर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।